सो गाइस, हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुऐप में। और आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन द सेशन सुपर रिवीजन। इसमें हम हर एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे जैसे हमारा सैंपल पेपर के फॉर्म में है। तो पहले एमसीक्यूज आएंगे, फिर 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पेन ले लो, नोटबुक ले लो, सॉल्व करोगे तो ही आप लोगों को समझेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं और उसको कैसे कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, सो आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा समझोगे। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विद द सेक्शन ए, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड इज the shadow of the tower is equal to the height at 10:45 am. The sun's altitude is. अब जरा ध्यान से सुनिए क्या बोला है इसने ये बोला है कि अगर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू शैडो लेंथ, ये हाइट जो है टावर का शैडो का लेंथ से इक्वल है। अब ये सन रेज आ रहा है ना, इंसिडेंट रे। सो दिस सन्स अल्टीट्यूड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हमको निकालना है, थीटा हमको फाइंड आउट करना है। सो अगर ये h है और तो ये भी h है, भैया इक्वल है ना। द शैडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू द हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू द शैडो ऑफ द टावर। सो tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। दिस इज व्हाट ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा। दिस इज हाइपोटेन्यूस बिकॉज 90 के सामने है, एंड दिस इज एडजेसेंट, बगल वाला साइड। ये बात समझ में आती है। तो रिलेशन ऑपोजिट और एडजेसेंट के फॉर्म में tan का है। सो वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अगर ऑपोजिट h है, एडजेसेंट भी h है, तो ये कैंसिल होके 1 बनेगा। दिस इज tan थीटा। अब मुझे ये बताओ tan थीटा 1 कब होता है? वी नो दैट tan 45 होगा तो 1 होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 45। सो थीटा 45 है, यानी कि ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट है। लेट्स सी, एंड हम लोग सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ सीई इज। सीई का वैल्यू हमको निकालना है इन द गिवन फिगर। सीई का वैल्यू मींस व्हाट? दिस वैल्यू सीई इज दिस वन। ये कितना है हमको निकालना है। अब देखो ये टोटल 6 है, ये 6 है। As this is a rectangle, this figure is a rectangle, so ये 6 है तो this is also 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको ऑपोजिट साइड पता है। क्या पता है? ऑपोजिट साइड पता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ऑपोजिट साइड पता है। दिस इज सॉरी, थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक 60 है, एक 90 है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस 60 डिग्री एडजेसेंट साइड पता है। ये क्या है? एडजेसेंट साइड में। और निकालना क्या है? दिस इज 90 के सामने, मतलब हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। सो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म होगा? कौन सा? यस, वी नो इट इज cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos ऑफ थीटा, cos of 60 is equal to adjacent is this one CB, that is BC, upon hypotenuse is C. Cos of 60, cos 60 is what? Half. BC कितना है? BC is what? 6. Upon CE you have to find out. Cross multiply. CE is equal to 6 to 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा C कितना? 12 सेंटीमीटर का है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। एंड लेट्स सी, एंड हम लोग सही हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड विल बी फाइंड द एंगल सी। सी निकालना है, सीधा सीधा बात है, सी निकाल देना है, ऐसा पूछा है। चलो लिख देते हैं। दिस इज एंगल सी इज थीटा। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल सी हमको हाइपोटेन्यूज दिया गया है, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज दिया गया है, और ये एडजेसेंट हमको निकालना है। ये क्या? एडजेसेंट साइड है, बगल वाला साइड है ना। सो दिस इज व्हाट? ऑपोजिट साइड। अगर मैं तीनों देख लू तो सो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज पता है, सो वी विल यूज दैट ओनली। सो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होगा? रेशियो cos। सो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अब इससे
सो अगर cos ऑफ थीटा, थीटा इज व्हाट c, cos ऑफ एंगल c इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सा है भैया 7 है, देखो उधर एडजेसेंट इज 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 14, 7 1 जा 7 2 जा, cos of angle C is equal to 1 by 2. Cos of which angle is 1 by 2? Cos of 60 is 1 by 2, है ना? So angle C is equals to, therefore angle C is equal to 60 degrees. चलिए angle C is 60, मतलब ऑप्शन D is what? करेक्ट ऑप्शन. हमको ये बात पता चल जाती है. आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है हमारे पास. We all are correct. In this given figure, okay, ये 60 दिया था, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 30 होगा. मैं लिख देता हूं. देखो जो जो दिया है, जो जो दिख रहा है वो लिख लो कम से कम. ये 60 है, 90 है, तो ये कितना होगा. दिस इज गोइंग टू बी योर 30 डिग्रीज. दिस इज 60. ओके, आगे. Position D and E of the object at A are the angle of depression of the observer. अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए बोला है. एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए बोला है, मतलब हमको क्या निकालना है, ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल. सो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा. ये 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा 30 होगा. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गोइंग टू बी 30 एंड वो D और E के यहाँ पे, पहले D के इधर पूछा तो 30 है और फिर E के यहाँ पे पूछा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 है. तो 30 एंड 60 विल बी द करेक्ट वन. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. लेट्स सी, एंड हम लोग सही हैं, सही जवाब दिया गया हमारे द्वारा. अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड इज, वापस से देखो, ये 50 दिया है, ये 40 है, ये 40 है, तो ये भी कितना होगा 40 होगा. दिस इज गोइंग टू बी योर 40 डिग्रीज, 40 सेंटीमीटर. अब क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी. एपी निकालना है. अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द थीटा, ये 60 है तो ये एंगल 60 होगा. अल्टरनेट एंगल्स. इसका ऑपोजिट साइड पता है, इसका क्या है, ये ऑपोजिट साइड पता है. ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है. तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यस वी हैव साइन थीटा. सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. So sine of theta, theta is what 60 is equal to opposite is 40 upon hypotenuse is AP. So sine 60 is what, sine 60 is root 3 by 2. 40 by AP. Cross multiply. Therefore, AP is equal to 4 to the 8, 80 by root 3. अब हम इसको rationalize कर लेते हैं. Rationalize जब करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो rationalize करते हैं. So root 3 से multiply and divide. So root 3 into root 3 will be 3. 80 into root 3 is 80 root 3 is AP. So AP is equal to 80 root 3 by 3. That is option B is correct option. And we are correct. Let's move towards the next one. अब ये मैं चाहूंगा कि आप लोग AE निकालोगे. So this will be your homework. और आंसर, जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे. ठीक है. अब इसका जो जवाब है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे. हम आगे बढ़ जाते हैं. आंसर तो दिख गया बच्चे को, कोई बात नहीं. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा. थीटा यहां पे अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना. tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो tan ऑफ थीटा कहां है, देखिए जरा. थीटा यहां पे, इसका ऑपोजिट साइड इज AB and adjacent side is BC. So AB by BC. It means that it is AB by BC. So tan theta, AB is AB, BC is 12. BC is what 12. मतलब AB अगर मिलेगा तो tan theta मिल जाएगा. सिंपल सी बात है. AB निकालने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. सो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. AD is what 4, so it is 4 square. BD is what 3, so 3 का स्क्वायर, 4 square 16, 3 square 9,
total is 25. This is AB का square. So therefore AB will be equals to root of 25, that is equals to 5 centimeter. So AB is 5, it means tan theta is equals to, AB is 5 by 12 is what? Tan theta. तो tan theta अगर मैं देखूं तो 5 by 12 मिल रहा है मुझे, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही है ना हम लोग? यस, एंड हम लोग भी सही है। 12 by 13 लिखता है, पागल हो गया है। tan theta is opposite upon adjacent, 13 तो है ही नहीं, कहां से 13 का, ये इधर आएगा, इधर मार्क कर लो, ठीक है। 5 by 12। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विल बी सी निकालने के लिए बोला है। वापस से ये 8 है, तो दिस विल बी गोइंग टू 8 टू बी 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट सी। एंगल का मेजरमेंट दिया है क्या? देखो भूल गए इन लोग। सपोज करो 60 दे दिया है, ये भी ये 60, ओहो 60 दिया हुआ है, देखो इधर डायग्राम में दिया हुआ है भाई, तो वो बराबर से यूज करो। अगर वो 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 से रिलेट करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू 60 दिस इज एडजेसेंट साइड, दिस इज व्हाट? एडजेसेंट साइड। एंड सी बोलेंगे तो हाइपोटेन्यूज है। सो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कॉस। So cos of 60 is equal to adjacent. Adjacent is 8 upon hypotenuse is C. Cos 60 is what? Half is equal to 8 by C. Cross multiplying C is equal to 8 to the 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब 16 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है, वापस से दिस इज 4√3, दिस इज 60, तो ये 4√3 है, तो ये भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये भी कितना होगा? दिस इज ऑल्सो 4√3। अब क्या निकालने के लिए बोला? एपी निकालने के लिए बोला आपको। वापस से इधर 60 दिया है, ये सामने वाला, दिस इज ऑपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज मिला के साइन 60 अगर मैं ले लू तो साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट इज एपी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एडी। साइन 60 इज व्हाट? √3 by 2, AP is AP, AD is 4√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 into √3 is 3, 3 4s are 12, 12 upon 2, 2 1s are 2 6s are, it means AP will be equal to 6 centimeter। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, एंड हम हमेशा के लिए, हमेशा की तरह सही है हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A plane is observed to approaching the airport. It is at a distance of 12 kilometers from the point of observation and makes an angle of 60 degree. The height above the ground of the plane is. अब let's see इसका मतलब क्या है। डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको, सॉल्व करना है। A plane is observed approaching the airport. So this is our earth surface, this is our airport. Airport से plane जो है वो कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर के दूरी पे देखा गया at an angle of the point of observation and makes an angle of elevation 60 degree. ये जो एरोप्लेन देखा गया यहाँ पे पॉइंट P पे, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब ये जमीन से कितनी हाइट पे है? यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट, यू हैव टू फाइंड आउट। सो विथ रिस्पेक्ट टू 60 सामने वाला साइड है, ऑपोजिट साइड जो निकालना है हमको, और ये जो दिया है वो हाइपोटेन्यूज दिया है तुमको। सो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट h अपॉन हाइपोटेन्यूज 12। साइन 60 इज √3 by 2 इज इक्वल टू h by 12। क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो 2 1s are 2 6s are, क्रॉस मल्टीप्लाई 6√3 is equal to h, so h is equal to 6√3 kilometer. So means what? Option A will be the correct option. Let's see. हाँ, और हम हमेशा बिल्कुल सही होते हैं हम लोग, है ना? यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। The upper part of the tree is broken down by the wind and it makes an angle of 30 degree with the ground. The distance from the foot
of the tree to the point where it top touches the ground is 5 meter. Find the height of the tree. अब ये क्वेश्चन मजेदार है. ये ट्री का था, यहां पे इसका जड़ था, ये बीच में से टूटा और गिर गया, ऐसे टूट के गिर गया. अब बोला क्या है? The upper part of the tree is broken down by the wind and makes an angle of 30 degree with the ground. So upper part ने ground के साथ में जो टच हुआ है upper part वो 30 डिग्री बना रहा है. ओके, ऐसा बोल दिया. With the ground, the distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 5 meter. So distance between the foot of the tree and the top touches the ground is what? 5 meter. This is 5 meter. The height of the tree is, ये total height you have to find out. So इसको हमने ले लिया x, इसको हमने y ले लिया. So this is y and the total height of the tree will be equal to x plus y. means x भी निकालना है, y भी निकालना है, फिर ऐड करना है. अब with respect to 30, सामने वाला साइड x है और जो given साइड है वो adjacent है. So tan 30 अगर मैं निकालू, so 30 का opposite is x, adjacent is 5. Tan 30 is 1 by root 3 is equals to x upon 5, cross multiply. So 5 upon root 3 is equal to x. So x ऐसे रखते हैं. This is x. y भी निकालते हैं. With respect to y, ये y क्या है? Hypotenuse and ये क्या है? Adjacent side है. So hypotenuse और adjacent side मिला के cos 30 equal to adjacent 5 upon hypotenuse y. Cos 30 is what? 2 by root 3. 2 by root 3 is equal to 5 by y. Cross multiply. Root 3 by 2, देखो उल्टा ही हम लिख दिए ना, root 3 by 2. This is what? Cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. So y will be equal to 5 2s are 10. 10 by root 3. This will be in meter. Because वो सब meters में, तो ये भी meters में होगा. So दोनों लिखने के बाद में, so height of the tree is x plus y. x कितना मिला? x is 5 by root 3 and y कितना मिला? 10 by root 3. So total it is 15 by root 3. But denominator same है तो एक बार लिखा, 5 plus 10 is 15. अब प्रॉब्लम कहां पे मालूम है? डिनोमिनेटर में रूट है, रूट हटाते हैं, रैशनलाइज करते हैं. 5 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, ऊपर और नीचे भी रूट 3. सो रूट 3 इंटू रूट 3, 3 ऊपर 15 रूट 3. 3 1s are 3 5s. It means 5 root 3 meter is the height of the tree. 5 root 3 means what? Option B is what? Correct option. So सही है, जवाब अपना सही है. सही है जवाब. लेट्स देखो 10 रूट 3 दे दिया, ये नीचे लेके आओ, ये यहां पे 5 रूट 3. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The top of two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by the wire. दो पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है. इसका हाइट है 14 मीटर, इसका हाइट है 20 मीटर. दिस इज कनेक्टेड. इसका टॉप जो है वो कनेक्ट किया गया है वायर के साथ में. अब क्या बोला है? दिस इज ग्राउंड, सरफेस ऑफ द अर्थ. इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ ये वायर ने 30 डिग्री एंगल बनाया है. ओके, हॉरिजॉन्टल मींस इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस. ओके, तो ये बात ध्यान में रहे. अब ये 14 है तो ये भी 14 मीटर होगा, यहां से यहां तक. ये टोटल यहां से यहां तक 20 है, तो ये 20 में से 14 जाएगा तो बचेगा ये 6 मीटर. आगे find the length of the wire, means this is the length of the wire L. you have to find out with respect to the 30. opposite side हमको पता चल गया है. this is opposite side and this is what? hypotenuse, जो 90 के सामने वो हमको निकालना है ये ट्रायंगल में, बराबर है. so opposite और hypotenuse मिला के sin 30 is equal to opposite is what? 6 upon hypotenuse is what? L. So sin 30 is what? Half is equal to 6 by L. Cross multiply. L is equal to 6 2s are 12. ये किसमें? मीटर्स में. तो मीटर्स में 12 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. The ratio of the height of the tower and the length of the shadow is height of the tower upon length of the shadow. मतलब ये height of the tower, this is shadow का length, this is height and this is length of the shadow. तो रेशियो दिया हुआ है √3/2.
What is the angle of elevation? Angle of elevation, this theta you have to find out. है ना, दिख रहा है। अब मुझे थीटा निकालना है, तो रिलेशन इन दोनों का पता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेसेंट साइड, बराबर है। सो ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के tan थीटा, एक ही फॉर्मूला है, tan थीटा ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के। अगर हम इसका एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट लेंगे तो cot थीटा भी आप यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो tan थीटा हम यूज करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू h/l। अब h/l इज √3/2 इज tan थीटा। अब देखो tan थीटा इज √3/2, तो क्या tan 30 होगा? tan 30 इज व्हाट, लेट्स सी tan 30 क्या होता है। tan 30 इज 1/√3 है, tan 60 इज √3, tan 45 1, ये है क्या? नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, वो भी देखना है। ओ हो, देखो हमने h/l यहाँ पे √3/1 दिया है, हमने √3/2 ले लिया, तो चलो √3/2 लिख देता हूं मैं। ओके, यहाँ पे मैं √3/2 लिख देता हूं और फिर हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं। दिस देखो, कभी कभी ना हम इम्प्रोवाइज करते हैं, तो मैंने √3/2 लिख दिया था, तो मैंने √3/2 लिख दिया और सॉल्व कर लिया, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। लेकिन जब आप √3/1 लोगे तो आंसर 60 आएगा। तो लेट्स सी, इसको भी हम कर लेते हैं। ओके, इसको भी हम लोग कर लेते हैं कि अगर एक टावर है, उसका शैडो लेंथ इज व्हाट, l, and tower height is h, so h/l is given √3/1 and you have to find out angle of elevation theta. So with respect to theta, h opposite में है, l adjacent में है, as पहले हमने किया। So tan theta is equal to opposite upon adjacent means h/l. Now h/l is √3/1, it is given. So tan of which angle is √3? Tan 60 is √3. So theta will be equal to what? Theta is equal to 60 degrees. खत्म। मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सही कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। मतलब अब देखो, इससे बात हमको एक चीज नोट करनी चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद में भी कभी कभी हम गलत उतार लेते हैं ऊपर से नीचे। सो इतना मतलब टाइम बचना चाहिए कि क्रॉस वेरीफाई कर सको क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना, इसलिए स्टार्टिंग में ही 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना। What is the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of the vertical pole is equal to the height? So height से इक्वल है, ये तो हमने किया, हाइट और अगर लेंथ ऑफ द शैडो इक्वल होगा, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज, ये हमने पढ़ा था, मींस 45, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऐसे ही तुक्के आ जाते हैं। The angle of elevation of the tower from the distance of 100 meter from the foot of the foot is 60 degrees. Then what is the height of the tower? If the angle of elevation of the tower, this is a tower, इसका angle of elevation is 60 degree. Angle of elevation of the tower, if the angle of elevation of the tower from the distance of 100 meter from the foot, so foot से ये point of ये जो observation था, this is 100 meter apart. यहाँ पे angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower, h you have to find out. So क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके डायग्राम बनाने आना चाहिए, वो आप ध्यान में रखना। So again with respect to 60 opposite side निकालना है, adjacent दिया हुआ है तो tan यूज करेंगे, tan theta is equal to opposite upon adjacent. This is opposite. This is what with respect to 60 and this is adjacent with respect to 60 degrees. So tan 60 अगर मैं देखूं तो opposite side is h, adjacent side is 100, tan 60 is √3 is equal to h/100, cross multiply 100 √3 is equal to h. So 100 √3 meter, it means option D is correct option. चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंड सही है, 100 √3 मीटर। अरे 2 जगह दे दिया, 100 √3 किलोमीटर है, अच्छा ये मीटर में है, एक इसमें मीटर लिख दो, ठीक है, और एक इसमें किलोमीटर, तो सही हो सकता है, ठीक है।
चलो अब हम टिक मार्क कर ले। यहां पे सपोज करो मीटर है तो मीटर वाला करेक्ट है, ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन 100√3 मीटर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the tower 60 meter high cast a shadow of 20/3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? If the tower 60 meter high, this is a tower, height of the tower is 60 meter, cast a shadow of 20/3 meter, cast a shadow 20/3 meter long. What is the angle of elevation theta? You have to find out. Again theta निकालना, angle of elevation. So again opposite side पता है, adjacent side पता है, relation उसे से निकलेगा. So tan theta is equal to opposite upon adjacent. So opposite is what 60, adjacent is 20/3. This is tan theta. So tan theta is equal to cross ऊपर चला जाएगा 3 तो 60/3 60/20/√3 इसका मतलब 60/1 इंटू 3/20 ऐसे लिख सकते हैं, यही है ना। 21 जा 23 जा, सो 3 जा 9/1 इज tan थीटा। अब बताइए ऐसे सब देंगे तो कैसे चलेगा? आए तो tan थीटा इज 9/1, तो कुछ इसमें √3 होगा या कुछ ऐसा दिया रहेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं है, इतना भी आया ना। तो tan थीटा इज व्हाट 9/1, तो थीटा विल बी इक्वल, बस tan थीटा इज 9/1 तो थीटा कुछ ना कुछ अलग होगा। अब ये तो इसमें तो हम निकाल नहीं सकते हैं भैया, हमको tan से रिलेटेड कोई लॉग बुक दे दे तो हम निकाल दें। ओके तो फिलहाल यहाँ पे छोड़ देना, दिस इज tan थीटा। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया वो क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें ये अपॉन √3 होगा या कुछ ना कुछ 20√3 होगा, मुझे लगता है दिस इज 20√3। ओके चलो 20√3 लेके सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। ओके चलो इसको 20√3 लेके सॉल्व करके देखते हैं। ओके चलो दिस इज व्हाट 20√3, अगर ये 20√3 हो जाता तब कितना मिलता? 20√3 होगा तो सही मिलेगा मुझे लग रहा है। ओके सो अगर मैंने इसको 20√3 कर दिया, 20√3, सो दिस इज 20/√3, 21 जा 23 जा, सो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, सो ये एक √3 गया तो √3 बचा, so tan 6 theta is equal to √3. We know that tan 60 is equal to √3. tan 60 ही क्या होता है? √3 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 60। अब सही आया, तो मतलब वो 20√3 था, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब सही है, तो हमने क्वेश्चन को भी रेक्टिफाई कर दिया। क्वेश्चन कुछ ऐसा त्रुटि मिले तो हम कर देंगे जो हमारे बस में है, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में उसको गलत रहेगा तो वैसे ही लिख के छोड़ देना, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में गलत आ जाता है तो वो मार्क्स फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन को। सो अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट लीस्ट। If the angle of elevation at the top of the tower from the 2 points at the distance of 4 and 9 meter from the base of the tower in the same straight line which are complementary, find the height of the tower। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको बता दें कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ए है एक बी है सपोज करो, या ए जो है वो 4 मीटर के दूरी पे है और बी जो है वो 9 मीटर के दूरी पे है। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको एक इजी वे बता दूं कि जब भी ऐसा एक एंगल थीटा होगा और दूसरा θ2 होगा, θ1 और θ2, और जब भी इफ θ1 plus θ2 is equal to 90 डिग्री, मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो एडिशन ऑफ दिस टू एंगल विल बी 90। जब भी ऐसा होगा सो हाइट इज इक्वल टू, जब भी ये हाइट होता है और सपोज करो ये ए है ये बी है, सो रिलेशन है हाइट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू बी, जब भी ऐसा होगा। ओके सो रूट ऑफ ए कितना है भैया 4 है, इंटू बी कितना है 9 है, 4 9 are 36, root of 36 is what 6 meters, so height will be 6 meter। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए।
लेट्स सी, तो आपको कंडीशन भी बता दी गई और इजी वे भी बता दिया गया कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर, दिस इज अ लैडर, सीढ़ी है, दिस इज अ वॉल, so angle of elevation of the ladder leaning against a wall is 60 degree. Angle of elevation is 60 degree. The foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall. Wall से foot of the ladder is 9.5 meter away. दूरी पे है। Foot of the wall से foot of the ladder is 9.5 meter apart. Find the length of the ladder. Length of the ladder हमको निकालना है। With respect to this 60 degree, hypotenuse हमको निकालना है और ये क्या दिया है, दिस इज एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यस कॉस। सो कॉस 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट इज व्हाट 9.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज L, that you have to find out. Cos 60 is what, half is equal to 9.5 upon L cross multiply. L is equal to 9.5 into 2 is 19, सब किस में, मीटर्स में, तो ये भी मीटर्स में, 19 मीटर्स मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहां पे एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये भी मल्टीपल चॉइस ही है बट असर्शन रीजनिंग चल जाता है, 2 असर्शन रीजनिंग रहेगा। अब लेट्स सी क्या पूछा है कि इन द फिगर बीसी इज 20। बीसी कितना है, 20 है, चलो लिख देते हैं। बीसी इज व्हाट, 20। BC, this is BC, this is 20 meter. आगे the height AB is 11.56. 11.56 ऐसा बोला है, तो क्या ट्रू है क्या, पहले लेट्स सी कि सही है या गलत है। अगर ये हमको 20 है और ये 30 दिया है तो ऑपोजिट साइड, दिस इज ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के tan 30 is equals to opposite is AB upon adjacent is 20 directly. AB निकालना है हमको, वो बोला है कि AB उसने 11.56 लिया है। So this is root 3, 1 by root 3, sorry, 1 by root 3. This is what, 1 by root 3. Let's see. This is 1 by root 3. AB by 20 cross multiply 20 by रैशनलाइज किया, दिस इज रूट 3, तो रैशनलाइज किया तो रूट 3 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू AB. सो देयरफॉर AB विल बी इक्वल्स टू 20 रूट 3 अपॉन दिस इज 3. सो 20 रूट 3 इज 1.73 अपॉन 3. सो 1.7 का मतलब हो गया, दिस इज 17.3, 0 हट गया, into 2 बराबर है। 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 3, 34.6 by 3, 34.6 by 3, 3 1 3 1 11.3 1 3 1, ठीक है, 1 and 6, 3 5 15, so 11.5 is correct, ठीक है, is true. Let's see ये true है कि नहीं। आगे भी अगर कोई नंबर होता 11.56 जो भी आएगा सो करेक्ट है, अभी तो ट्रू है फिलहाल। tan थीटा इज AB by BC, वही यूज किया AB by BC, where theta is an angle of, so this is also true. So both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion, is correct. So both A and R is true and R is correct explanation of the assertion, is correct. Let's move towards the next question. If the length of the shadow of the vertical pole is equal to the height, length of the pole of the shadow is equal to the length of the shadow of the vertical pole is equal to the height, ये दोनों equal है, then the angle of elevation is 45. Yes, it is correct, 45 degrees. Reason is according to Pythagoras theorem. ये Pythagoras theorem थोड़ी है। Reason is this is also true, but ये इसका explanation नहीं है। ये क्यों आया है 45? Because tan theta वाला relation था, है ना, 1 आता था, तो that's why it is going to be 45. So reason is not a correct explanation of the assertion, but both are true. Both are true.
So both are true, but R is reason is not a correct explanation of the assertion. मतलब आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन है ना. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन बी. सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है. 2 ratio of the height of the tower and the length of the shadow of the ground is √3/1. Then what is the angle of elevation of the sun? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स के लिए. The ratio of the height of the ratio. This is the ratio of the height of the tower and the length of the shadow. Height of the tower and the length of the shadow. Height of the tower upon length of the shadow is √3/1. What is the angle of elevation of the sun? Means theta. You have to find out angle of elevation. So again, relation is given with respect to the opposite side with the of a given angle. ये opposite side है, and this is what adjacent side. So opposite और adjacent मिला के कौन सा trigonometric ratio भाई? Tan. So tan theta is equals to opposite upon adjacent. So tan of theta, opposite is h upon adjacent is L, and it is given that is √3/1 is tan of theta. So tan of which angle is √3? Tan 60 is √3/1. So इसका मतलब theta is what? 60. Theta is what? Theta is equal to 60 degrees. चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है. द टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर. व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? सो एक टावर है, टावर 30 मीटर हाई, दिस इज 30 मीटर, कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर. Then what is the angle of elevation? Theta you have to find out. Again वापस से वही है, this is opposite side, this is opposite side, and this is what adjacent side. So opposite upon adjacent मिला के कौन सा trigonometric ratio? Tan theta is equal to 30 upon 10√3. Tan 30 is what? Tan theta is equal to 0 0 cancel. √3 ये 3 है upon √3. 3 का मतलब √3 into √3 upon √3. एक √3 गया. So tan of theta is equal to √3. tan 60 is equal to √3. इसका मतलब क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. चलिए काम हो गया. बहुत सिंपल है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. अगेन 2017 में एक और क्वेश्चन आया था. A ladder of 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में किया, तो दिस इज योर होमवर्क. और जवाब आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे. ठीक है. देखो तो क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा आने वाला है, बहुत सारा. अब इतने सारे क्वेश्चन अगर पेपर पैटर्न में बनाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे. आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मतलब अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे. वैरायटी तो हम सॉल्व कर ही देंगे, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. भैया नोट पे आते हैं. 22nd क्वेश्चन पे चल रहे हैं ना. 22nd. क्वेश्चन कर रहे थे. सेम टाइप का क्वेश्चन किया था. यस, आई हैव गिवन द एग्जाम. दिस इन द फिगर ए बी 6 मीटर हाई पोल. ए बी जो है 6 मीटर हाई पोल है. एंड सीडी इज अ लैडर. सीडी क्या है? लैडर है. दिस इज अ लैडर. सीडी लैडर. एंड दिस इज अ पोल. ए बी इज अ पोल. दिस इज व्हाट? दिस इज पोल. So pole is 6 meter, ladder is this one. अब क्या बोला है? ED is 2.5 meter. Find the length of the ladder. Means length of the ladder निकालना है. इसको length of the ladder L ले लिया. This is 90 degree. Pole is always perpendicular to the ground. This is theta. Theta is what? 60 degrees. अब ये total 6 है. 6 में से ये 2.5 जाएगा, तो हमको BD मिलेगा. So BD will be equal to 6 minus 2.54. सो 6 में से 10 में से 4 गया तो 6. दिस इज 9 में से 5 गया तो 4 पॉइंट. दिस इज 5 में से 2 गया तो
5 में से 2 गया तो 3.46 इज द वैल्यू। सो दिस इज 3.46 और सब मीटर्स में, तो इसको भी हम लिखेंगे मीटर्स में। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, ये हमको वैल्यू पता चल गई। दिस इज गोइंग टू बी योर BD इज 3.46 लिख दिया, 3.46 मीटर। अब इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑपोजिट साइड पता है एंड हाइपोटेन्यूज निकालना है। दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो जो एंगल पता है उसका ऑपोजिट साइड पता है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। So sine of this is theta. Theta is what? 60 degrees. Opposite of 60 is what? 3.46 upon hypotenuse. Hypotenuse is L. Sine 60 is what? Root 3 by 2. 3.46 upon L, cross multiply. So L is equal to 3.46 into 2 upon ये root 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो, आपको √3 के फॉर्म में लिखना है तो √3 के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर √3 अगर वैल्यू दिया है कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.73, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। दोनों वे में बताता हूं मैं आपको। तो पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सो जब रैशनलाइज करोगे 3.46 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 विल बी 3 डायरेक्टली। So this is 3.14 into 2 into this is 1.73। अगर हमको सॉल्व करना होता, अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट यहां पे रैशनलाइज करके छोड़ देते, यहां तक मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड बाय 3 लिख देते और इंटू √3 लिख देते। बट यूज करने के लिए बोल दिया सपोज करो, तो आप लोग इसमें √3 की वैल्यू डालोगे रैशनलाइज करने के बाद। अब प्रॉब्लम क्या होता है, यहीं पे डालने लगते हैं हम लोग और फिर गड़बड़ कर देते हैं। रैशनलाइज करने के बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 6.28 इंटू 6.28 इंटू 1.73। 3 8s are 24, 6 7 8, 3 6 are 18, 7 8s are 50, 7 is 56, 7 2s are 14, 14 plus 5 will be 70, if 14 plus 5 is 19, 7 6 6 7 42, 42 plus 1 is 43. So there 8 2 6 4, this is 14 1 4 and this is 4, this is 14 1 4। उसके बाद में 8 2s are 16, 6 8 are 24, 24 25, 25. So this is 4 5 6 7 8 and this is 4 plus 6 is what? 10. So 10 8 5 4 4, 10.8544, 8544 डिवाइड बाई 3। अब 3 से डिवाइड, 3 3 9, 3 6 18 पॉइंट डॉट 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 जो भी आते रहे। आंसर इज इन सब मीटर्स में, तो आप ये मीटर्स में लिख लेना अगर ऐसा हो तो। ठीक है, और ये बता दूं मैं आपको कि ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप कैलकुलेशन कैसे करते हो वो आइडिया आपको बता दिया गया कि आपको रैशनलाइज करके बाद में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वैल्यू दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो आप इतना छोड़ दोगे, मल्टीप्लाई कर लेना ये और इसको छोड़ देना। मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3.46 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देना। ओहो, दिस इज 3.46, वी हैव रिटन 1। देखो ये जो है ये रॉन्ग हो गया ना। सो ये आप रेक्टिफाई करो, सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब आपको आइडिया मिल गया इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए जरा 24th क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन किया हमने, 24th क्वेश्चन करते हैं। The top of two towers of height x and y standing on a level ground subtends an angle of 30 degree and 60 degree. अब देखो जरा एक this is what, this is
लेवल ग्राउंड, दो टावर है. सो टॉप ऑफ टू टावर्स x and y, height with height x and y standing on level ground subtends an angle of 30 and 60 डिग्री. तो एक छोटा होगा, ऑब्वियसली एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा. है ना, और एक बड़ा होगा इस प्रकार. सो दिस इज x एंड दिस इज y. इनके बीच का दिस इज अ लेवल ग्राउंड. अब ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसका मिडिल पॉइंट है पॉइंट M, मिड पॉइंट. यहां से मिड पॉइंट से पहले हमने इसके टॉप को देखा, है ना, इसके टॉप को देखा. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. इसके टॉप को देखा. सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 और यहीं से दूसरे वाले के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60. सो दिस इज व्हाट 30, दिस इज 60, 30 and 60 at the center of the line joining the feet. X is to y कितना होगा that you have to find out. Now this is AM is U and this is also U डाल देते हैं ताकि हमको पता चल जाए. ठीक है, नहीं तो अब सो विथ रिस्पेक्ट टू 30 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट पता है. सो क्या ले सकते हैं, tan 30 इज इक्वल टू x बाई u. एंड अगर मैं tan 60 देखूं, tan 60 अगेन ऑपोजिट इज y, एडजेसेंट इज u, सो y बाई u. अब दोनों को मैं जब डिवाइड करता हूं तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो डिवाइडिंग 1 बाई 2, सो x बाई u upon y by u is equal to tan 30 upon tan 60. So this is u get cancelled off, x by y is equals to tan 30 is 1 by root 3 upon tan 60 is root 3. So अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 1 by root 3 इनटू इसका रेसिप्रोकल नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 by root 3. So 1 ones are 1, root 3 into root 3 is 3. So it is 1 is to root 3 is x is to y. So x is to y is 1 is to root 3. एंड देखो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. आपको सॉल्व करना चाहिए, 2-3 बार सॉल्व जरूर करना. डायग्राम बनाने आना चाहिए आप लोगों को. मेन जब क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो डायग्राम उसको इंटरप्रीट करके डायग्राम बनाना इज अ टास्क. अगर वो आ गया तो क्वेश्चन इजी है. In the given figure, a tower AB is 20 meter high. AB is what 20 meter high. चलो लिख देता हूं. This is what 20 meter high. High and BC is a shadow of the on the ground is 20 root 3. This is BC is 20 root 3. This is 90 degree tower है. Find the sun's altitude. अगर ये sun से आ रहे तो this is sun's altitude theta. You have to find out again the same question which was arrived earlier on. So with respect to this theta, ये क्या है? This is with respect to this theta जो निकालना है, ये opposite side दिया है और ये adjacent side दिया हुआ है. So opposite और adjacent मिला के कौन सा trigonometric ratio? Tan. So tan theta is equal to opposite is 20 upon adjacent is 20 root 3. So this is 1 by root 3 tan of theta. So tan of 30 is 1 by root 3. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. थीटा कितना है? 30 डिग्री का है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 20 रूट 3 मीटर. एक पोल है, इसने शैडो बनाई 20 रूट 3 मीटर का. एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन, सन्स एंगल एलिवेशन, सन्स जो सन आया उसने एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाई. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. यू हैव टू फाइंड आउट. अब क्या है? अगेन tan 60. tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट इज h अपॉन एडजेसेंट इज 20 रूट 3. tan थीटा जो दिया है उसका ऑपोजिट साइड निकालना है. दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज व्हाट एडजेसेंट दिया हुआ है. तो ये दो चीजें दिया हुआ है तो थर्ड चीज मिल जाएगा. tan थीटा इज इक्वल टू h बाई
20 √3 tan 60 is what √3 is equal to h by 20 √3. Cross multiply √3 into √3 3. 320 is a 60. 60 meter is the height of the tower. खत्म. 2015 में आया वो क्वेश्चन. सब क्वेश्चन PYQs है, आपको बता दूं मैं. अब हम क्वेश्चन सेक्शन सी की तरफ चलेंगे. सेक्शन सी में क्या क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. अब मजा आएगा थोड़ा सा. क्वेश्चन जो है ना, अब लेवल जब बढ़ेगा थोड़ा सा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो मजा आ जाएगा. The angle of elevation of the top of the hill at the foot of the tower is 60 degree. The angle of elevation of the top of the hill at the foot of the tower is 60 degree. मतलब अगर मैं एक अर्थ सरफेस बनाऊं, दिस इज आवर अर्थ सरफेस, ओके, दिस इज आवर अर्थ सरफेस. तो एक ये हिल है, सपोज करो, एक हमारा ये हिल है, दिस इज आवर हिल, दिस इज आवर हिल, ठीक है, दिस इज आवर हिल, और दिस इज आवर टावर. देखो डायग्राम बनाने आ गया ना तो काम बन जाता है, पहले बता रहा हूं. दिस इज हिल एंड दिस इज टावर. सो फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से टॉप ऑफ द हिल को देखा, सो एंगल ऑफ एलिवेशन is going to be 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower is, and the angle of elevation of the top of the tower and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. ये दो बार लिख के आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. So from the foot of the hill, this is foot of the hill, यहां से हमने top of the tower को देखा, so angle of elevation is 30 degree, this is 30 degrees. ये बात हमको पता होनी चाहिए. आगे क्या पूछा है? Find the height of the hill. If the tower is 50 meter high, height of the tower, this is 50 meter, so height of the hill निकालो. ओके अब जरा ध्यान से सुनना. पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का लिंक में x ही है. सो विथ रिस्पेक्ट टू 30, ये ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है. सो दिस इज A, B, C एंड D इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC. tan 30 अगर मैं बोलूं तो tan 30 इज AB upon BC. Tan 30 is opposite upon adjacent. So tan 30 is 1 by √3. AB is 50 upon BC. Cross multiply. So BC is equal to 50 into √3, 50 √3 meter. ये कितना मिल गया? This is 50 √3 meter. अब हम क्या करेंगे? दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल BCD, बिकॉज एक साइड मिल चुका है और एक एंगल पता है, तो इसका आप ऑपोजिट साइड निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. दिस 60 डिग्री ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है. ये क्या है? दिस इज एडजेसेंट साइड. सो अगेन tan 30, tan 60 is what? Opposite is what? DC upon adjacent is BC. tan 60 is what? √3. DC कितना है? DC is what? H upon BC निकाला है ना हमने, 50 √3. √3 into √3, 3 into 50 is 150 meter is what? H. H is 150 meter. Height of the hill is what? 150 meter. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया होगा. The shadow of the tower at the time is 3 times as long as the shadow when the angle of elevation is 60 degree. The shadow of the tower at a time is 3 times as long as the shadow when the angle of elevation is 60 degree. Find the angle of elevation of the sun time at the longer shadow. ठीक है, देखो जरा, अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है. एक ऐसा है, ट्रायंगल ही बना के बताता हूं मैं आपको.
तो पहले ये था, ये x था और फिर ये 3x हो गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमको निकालना जब 3x हुआ होगा। ओके, सो अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री था तब ये x था, तो ये कितना होगा ताकि ये 3x हो जाए? हाइट इज सेम, हाइट इज सेम। चलो देख लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं tan थीटा देखूं, tan थीटा इज इक्वल टू h/3x। यहां पे tan 60 देखूं, सो h/x, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। सो tan थीटा अपॉन tan 60 इक्वल टू h/3x अपॉन h/x। ये x गया, h और h गया, सो tan थीटा upon this is √3 is equal to 1/3, cross multiply. So tan theta is equals to √3 upon 3. अब ये 3 को हम √3 into √3 लिख सकते हैं, ऊपर √3 आ जाएगा, एक √3 गया, दिस इज tan थीटा। नाउ अगर मैं इसमें देखूं तो tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3? tan 30 इज 1/√3। इसका मतलब थीटा इज व्हाट, 30 डिग्रीज। तो 3 टाइम्स कब होगा? जब थीटा 30 हो जाएगा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इंटरप्रेट करके डायग्राम बना के सॉल्व करना ही इससे टास्क। अगेन आई एम टेलिंग यू, बार बार बता रहा हूं ये बात कि सॉल्व करना ही आपके लिए कलाकारी है, कि भैया उसको पढ़ के हम डायग्राम के रूप में लाए कैसे और उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विल बी, हमने कौन सा 27th वाला क्वेश्चन किया, 28 वाले पे आते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑन द सेम साइड इज 45 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। मतलब कैसा है देखो, एक 45 है और दूसरा कितना है, 30 है। अब जरा ध्यान से देखो कि दिस इज 45 डिग्रीज। अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ये ध्यान में रखो कि दिस इज अ लाइट हाउस, दिस इज अ लाइट हाउस। इसके टॉप से हमने जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच, इट इज गिवन, एक में 45 है और एक में 30 है। एक में कितना है, दिस इज 30, बराबर है। सो ये 45, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी योर 45 डिग्रीज, एंड इफ दिस इज 30 देन दिस एंगल इज गोइंग टू बी योर 30 डिग्रीज। आगे क्या पूछा है, इफ द शिप इज 200 मीटर अपार्ट। शिप्स जो है, ये यहां पे शिप खड़ी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, इनका डिस्टेंस इज व्हाट, 200 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। हाइट ऑफ द लाइट हाउस h हमको निकालनी है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, h निकालना है तो बहुत सिंपल जाता है, इसको हमने x ले लिया। नाउ इन ट्रायंगल AB, दिस इज C एंड दिस इज D। सो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD tan 45 यूज करूं, tan 45, तो tan 45 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, h अपॉन x। tan 45 इज 1, h अपॉन x। अब x इज इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल DCA में विद रिस्पेक्ट टू 30 ऑपोजिट साइड निकालना है, एडजेसेंट का रिलेशन है। सो tan 30 is equal to h upon adjacent is x plus 200. x plus 200 is adjacent side, है ना। tan 30 is 1/√3। h हमको निकालना है तो h ऐसे रखा, x is equal to h, तो ये x की जगह पे h डाल देते हैं, फ्रॉम 1 लिख देना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सो h plus 200 इक्वल टू √3 इंटू h, √3 इंटू h। अब सब h हमको निकालना, हाइट ऑफ द लाइट हाउस निकालना है, वैसे फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। सो h निकालना, सब h एक साइड, सो दिस इज √3h प्लस h उधर गया तो माइनस h इज इक्वल टू व्हाट, 200।
इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, तो h बाहर बचा कितना, √3 - 1, √3 - 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 200। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो h इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 - 1। इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। सो दिस इज h इज इक्वल टू 200 इंटू √3 + 1 अपॉन दिस इज a - b, a + b मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 will be 2, 2 1s are 2, 100s are, so this is 100 into √3 + 1, this will be in what meters, is height of the lighthouse. So height of the lighthouse is what, 100 into √3 + 1 meter. सिंपल सी बात है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कैसे सिंप्लीफिकेशन किया है, वो भी एक टास्क होता है। वो आप लोग जितना ज्यादा सॉल्व करते जाओगे आपको आइडिया होते जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। 29th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A ladder of length 6 meter makes an angle of 45 degree with the floor while leaning against a wall of a room. If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of the room, it makes an angle of 60 degree with the floor. Find the distance between the two walls of the room. अब देखिए हुआ क्या। अब क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो दिमाग में चलना चाहिए क्या हो रहा है। इसमें सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा मैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। देखिए सो दो वॉल है, दिस इज फर्स्ट वॉल एंड दिस इज सेकेंड वॉल। एक बार फिर से ड्रॉ कर लूं अच्छे से। ओके दो वॉल है, दिस इज फर्स्ट वॉल, दिस इज अनदर वॉल। अब क्या बोला, अ लेडर ऑफ अ लेंथ 6 मीटर makes an angle of 45 degree with the floor while leaning against a wall, one wall. So जब ये पहला वॉल के साथ लीन कर रहा था, so it was making an angle of 45 degrees with the floor. So this is 45 degrees. First wall. This is another wall. And यही लेडर जब यहां पे आया, so it was making an angle of 60 degree. It was making an angle of 60 degree. So this was 60 degrees. ये L है, ये L है। First wall, second wall, first wall, second wall. अब क्या पूछा है, What find the distance between the walls? मतलब ये अगर x हो जाए, ये y हो जाए, so x plus y आप निकालिए, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द लैडर इज 6 मीटर लॉन्ग, सो लैडर का लेंथ दिया हुआ है, दिस इज 6 मीटर, दिस इज 6 मीटर। सो x निकालो, y निकालो, x प्लस वाई ऐड कर दो, टोटल मिल जाएगा। अब देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 45, दिस इज एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन। सो इन ट्रायंगल दिस इज A, B, C, D and E. So in triangle ABC, एडजेसेंट पता है, निकालना है एंड हाइपोटेन्यूज दिया है, दिस इज एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस 45 एंड विद रिस्पेक्ट टू 45 ये 90 के सामने, तो ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है। सो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भैया, कॉस। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ऑफ अगर मैं 45 करूं तो एडजेसेंट इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज इज L. सो cos 45 इज व्हाट, cos 45 इज 1/√2, 1/√2 is equal to x upon this is 6, cross multiply, so x is equal to 6/√2, so x is equal to √2, 6/√2, rationalize करते हैं, √2, so √2 से multiply and divide,
So root 2 into root 2, 2 पर 6 root of 2, 2 1 जा 2 3 जा, so it means 3 root 2. सब किस में है? मीटर्स में है, तो ये भी किस में आएगा? मीटर्स में. दिस इज योर x. x मिलने के बाद में, x मिलने के बाद में जैसे हमने x निकाला, y भी निकाल लेते. अगेन इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE, tan 60 is equal to 60 का ऑपोजिट साइड इज व्हाट? सॉरी, tan 60 पे आ गए हम लोग को वापस रिलेशन क्या है? x y निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? दैट इज गोइंग टू बी योर cos. बराबर है. अगेन सो इट्स cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब y अपॉन 6. डायरेक्टली लिख देता हूं. cos 60 इज व्हाट? cos 60 is root 3 by 2, y by 6 cross multiply. So root 3 by 2 into 6 is equal to y. So 2 1s are 2 3s are, so y equal to 3 root 3 meter. y मिल गया, x मिल गया. So therefore this x plus y is BD. BD is x plus y. X is 3 root 2 plus 3 root 3. Total is 3 common, root 2 plus root 3. This will be in meter. काम खत्म और पैसा हजम. ठीक है, चलिए. ओ हो देखो cos रॉन्ग करिए. कुछ पकड़े गए कि नहीं? यस, पकड़े गए भाई. कहाँ पे? दिस sin 60 का वैल्यू लिख दिए हैं ये, है ना? तो यहां से आप बिल्कुल गलती ऐसे मत करना. ओके, तो पहले वैल्यू जो लिखते हो बहुत घाई में मत लिखना. cos 60 is half. क्रॉस मल्टीप्लाई 6 by 2 is equal to y. 2 1s are 2 3s are, so y equal to 3 meter. So therefore this BC, distance between the two walls, will be equal to x plus y. X is 3 root 2, y is 3, so 3 is common, root 2 plus 1 meter. सिंपल. ओके, चलो एकदम सिंपल हो गया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? तो क्वेश्चन मजेदार है भैया, ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है. अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन of an aeroplane from a point on the ground. So this is point on the ground. So angle of elevation is 60 degree. पहला angle of elevation is what? This is 60 degree. This is aeroplane point P. यहाँ पे है. So angle of elevation is 60 degree. After the flight of 30 seconds, मतलब यहाँ से, अब यहाँ से P से Q तक गया. P से Q तक गया. So ये टाइम कितना लगा इसमें? 30 सेकेंड्स लगे. P से Q तक गया, उसमें टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड्स लगा. बराबर है? यस. P से Q. सो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री. सो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पे मैं एंगल ऑफ एलिवेशन मार्क करूं, सो इट बिकम्स 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट? 30 डिग्री. दिस बिकम्स 30 डिग्री. अब क्या बोला है? एंड इट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, दिस इज हाइट, एंड दिस हाइट इज व्हाट? This height is what? 300 root 3. 3000 root 3. 3000 root 3. किसमें? मीटर्स में. This is perpendicular. This is perpendicular. P, Q, R, S and T. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ आते हैं. Find the speed of the aeroplane. Speed is equal to distance upon time. टाइम दे दिया है उसने 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स. कहां से कहां तक आने का? P से Q तक आने का. तो ये डिस्टेंस x है जो हमको निकालना पड़ेगा. ये x है तो ये भी x है, इसको हमने y ले लिया. सो x हमको निकालना पड़ेगा. x मिलेगा तो हमारा स्पीड मिल जाएगा. सिंपल सा बात है.
तो x निकालने के लिए पहले ये ट्रायंगल यूज करते हैं, वी विल फाइंड आउट y. सो इन ट्रायंगल TSP विथ रिस्पेक्ट टू 60 ऑपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट y मिल जाएगा. सो tan 60 इज इक्वल टू opposite 3000√3 upon adjacent is y. Tan 60 is 1 by root 3. Tan 60 is what? √3. तो लिख देता हूं मैं √3. This is 3000√3 upon y. अब ये √3 1 जा, so y will be equal to 3000 मीटर. y मिल गया. y कितना मिल गया? This is 3000 मीटर. अब हम क्या निकालते हैं विद ये x निकालने के लिए? तो TRQ इन ट्रायंगल TRQ विद रिस्पेक्ट टू 30 ऑपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट में x है. सो tan 30 is equals to opposite is what? QR, that is 3000√3 upon adjacent is y plus x. अब this is 1 by √3 is tan 30. This is 3000√3 upon y. We have 3000 plus x. यहां से x मिल जाएगा, x plus 3000 क्रॉस मल्टीप्लाई. √3 into √3 3 3 are 9000. So therefore x will be 9000 plus 3000 उधर गया तो minus 3000 which is equals to what? 6000 meter is x. x मिल गया. Now speed is equal to distance upon time, x upon 30. Therefore speed is equal to यहां के बाद यहां x कितना है भैया? 6000 बराबर है. x कितना मिला हमको? 6000 मिला अपॉन 30. 0 0 कैंसिल. 3 1 जा 3 2 जा 200. इट मींस दिस इज 200. ये मीटर और नीचे वाला सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ द एरोप्लेन वाज 200 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन बड़ा यूनिक है और मजेदार है. आप लोग को बात पता चल गई होगी ये. अब मैं ये चाहूंगा कि ये बर्ड एट सिटिंग और वापस से स्पीड ऑफ द बर्ड निकालना है. 31st वाला सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम. सो ये आप लोग होमवर्क करोगे और इसका जो आंसर है, जो जवाब है, वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे. ठीक है, ये कर सकते हैं, जरूर करना इसको. 2016 में आया वो क्वेश्चन है. अब हम बढ़ चुके हैं अपने अगले पड़ाव पे, सेक्शन डी में. सेक्शन डी में क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो देख लेते हैं. 32nd क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द लेक ऑफ द वाटर is 30 degree and the angle of depression of its shadow in the water of the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the water. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया. अब क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन देख के सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा. The angle of elevation of the cloud from the point 60 meter above the surface of the water. So अब जरा ध्यान से समझिए इसको. सपोज कीजिए this is a lake. This is lake. अब the angle of elevation of the cloud from the point 60 meter above the surface. अब ये ना, ये this is 60 meter above the surface. This is 60 meter. This height is what? 60 meter. This height is what? 60 मीटर. यहां से यहां तक. अब इस यहां से एक क्लाउड को देखा, एक क्लाउड को देखा गया. This is a point where the cloud is. क्लाउड को देखा. So angle of elevation is coming out to be. Angle of elevation is coming out to be 30 degrees. क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. अब इसका दिस विल एक्ट सरफेस ऑफ द लेक. दिस इज सरफेस ऑफ द लेक विल एक्ट एज अ मिरर, है ना. ये मिरर के जैसा एक्ट करेगा. अब ये पॉइंट पी का जो रिफ्लेक्शन है वो यहां पे दिखाई दे रहा है. यहां पे दिखाई दे रहा है पॉइंट पी डैश पे. दिस इज व्हाट? पी डैश. अब इसका ये रिफ्लेक्शन जो P डैश है, इसको हमने यहां से देखा तो वापस से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो गया.
एंड दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज, ऐसा बोला गया है। ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 60 होगा। अब क्या पूछा उसने वो देखिए कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब दिस इज सरफेस ऑफ द वाटर है, यहां से हाइट ऑफ द क्लाउड मतलब P तक निकालना है। तो अगर ये पॉइंट M मार्क कर दिया जाए तो MP यू हैव टू फाइंड आउट। इसका मतलब टू फाइंड क्या करना है, MP यू हैव टू फाइंड आउट। ये 60 है, MP अगर मुझे निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा, MP अगर मुझे MP निकालना है तो MP is what? This is 60, this is X, this is Y. So MP will be equals to this 60 plus Y. Y मिलना है हमको तो MP मिल जाएगा। चलिए Y ढूंढने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा बात। If this is a mirror, then this will be the midpoint. This is mean position. यहां से इमेज डिस्टेंस, यहां से उसका ये इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, ये वाला और ये वाला। दिस टोटल इज व्हाट, 60 प्लस वाई। यहां से यहां तक मैं देखूं, दिस इज 60 प्लस वाई, तो ये भी कितना होगा, दिस विल बी ऑल्सो 60 प्लस वाई। सिंपल बात है ना। तो चलिए अब रिलेशन ढूंढते हैं हम एक एक करके। तो पहले ये 630 का एक्स और वाई में रिलेशन ढूंढू, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म होता है, tan। तो सॉल्यूशन में tan 30 is equals to opposite y upon adjacent x. tan 30 is 1 by root 3. Cross multiply x is equal to root 3 into y, equation number 1. Okay. वापस से with respect to 60 ये opposite side है, ये total, and this is what adjacent side. So tan 60 अगर मैं बोलूं tan 60, तो 60 का opposite is what, this total, ये इधर से इधर तक। So this is 60 plus 60 plus y, 60 plus 60 plus y, बराबर है, is opposite side of 60 is this length, 60 plus 60 plus y, बराबर है। अब adjacent is what, x. So this is tan 60 is what, root 3 is 120 plus y by x. सही है। अब यहां से जो x का वैल्यू है वहां पे वो डाल देते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू 120 प्लस वाई अपॉन एक्स इज व्हाट, रूट 3 वाई, लिख दिया रूट 3 वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 3, 3 वाई इज इक्वल टू 120 प्लस वाई, वाई इधर है तो 3 वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 120, इट मीन्स 2 वाई इक्वल टू 120, देयरफॉर वाई विल बी इक्वल टू 60 मीटर, वाई 60 मिल गया। सो एमपी देखो m से लेके p इज व्हाट, 60 प्लस y, 60 प्लस y इज 60, 60 प्लस 60 इज 120 मीटर इज mp। काम खत्म। सिंपल सी बात है, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार क्या, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखिएगा 33rd क्वेश्चन, 32 वाला हो गया, 2 बार आया वो क्वेश्चन है। 2 poles of equal height are standing on opposite of each other to the either side of the road. 2 पोल है ना, दोनों क्या है, इक्वल हाइट का है। ये एक पोल है, ये एक पोल है, ऐसा बोला है। 2 poles of equal height are standing on opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. This road is 80 meter wide. From a point P between the road, एक पॉइंट P है बीच में, रोड के बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट P है। ओके, जरा ध्यान से सुनिए। This is point P on between the road and this width is 80 meter. ठीक है, आगे। From a point P between the road, the angle of elevation of the top of the pole is, यहां से एक पोल का टॉप का डिस्टेंस
यहां से एक पोल का टॉप का डिस्टेंस, एक पोल का टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन from the point P, between them the angle of elevation the top of the pole first is what 60 degree, and यहीं से अगर मैंने दूसरे पोल को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, 60 and 30. Find the height of the pole h, both poles are of same height, h निकालना है, and the distance of the point P from both the poles, मतलब ये x है तो ये टोटल 80 है, तो this is 80 minus x. This both we have to find out. Okay, this is A, this is B, C and this is D. So अब tan 60 लूं तो this is opposite upon adjacent. So in triangle PAC, tan 60 is equal to h by x. Tan 60 is what? Root 3 is equal to h by x. So h is equal to root 3 into x. This is equation number 1. In triangle PCD, with respect to 30, opposite side पता है, adjacent निकालना है, तो tan 30 is equal to opposite is h upon adjacent is 80 minus x. Tan 30 is 1 by root 3. h अपॉन 80 माइनस एक्स. अब h इज व्हाट? रूट 3x, तो मैं यहाँ पे रूट 3x लिख दूं क्या? अगले स्टेप में लिख देता हूँ. तो 1 बाई रूट 3, रूट 3x इज h, तो x की जगह पे ये लिख दिया फ्रॉम 1, एंड दिस इज 80 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3x. सो 80 इज इक्वल टू माइनस एक्स तो प्लस x, तो 4x. So this is x will be equal to 80 upon 4. So x equal to 20 meter. x मिल गया हम, x मिल गया है ना, x मिल गया. अब x मिलने के बाद में x मतलब ये मिल गया AP. So AP is equal to 20 meter and BP is equal to 80 minus x. So this is 80 minus 20 which is 60 meter. सो ये पॉइंट P जो है दोनों पोल से 20 और 60 मीटर के दूरी पे है, और हाइट ऑफ द पोल इज व्हाट? रूट 3 इंटू एक्स. सो रूट 3 इंटू 20, इट मीन्स 20 रूट 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल. सो सारी चीजें हमने निकाल दी. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बोथ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम बोथ द पोल्स, that is 20 and 60 meter, and height of the pole that is 20 root 3 meter. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आप लोगों का, ये 2012 है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 20 meter longer when the sun's altitude is 45 degree than it was 60. तो मतलब वापस से देखो, ये सेम टाइप का क्वेश्चन थ्राइस वाला किया था, एक 3 टाइम्स वाला. तो ये बताते हैं आप लोगों को. ओके, अब देखिए जरा क्या पूछा है. The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 20 meter longer when the sun's altitude is 45 degree. So this was 45 degree, and this is this is 60 degree, and this is 45 degrees. अब क्या बोला है? जब 45 था तो पहले वाले से वो 20 मीटर बड़ा था, है ना. जब वो 45 था तो वो 20 मीटर बड़ा था पहले वाले से, 60 से. तो 60 वाला x था, तो ये 20 मीटर बढ़ गया. तो टोटल कितना हो जाएगा? ये x प्लस 20. ये हाइट इज h. ओके, अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h यू हैव टू फाइंड आउट. आप जरा ध्यान से सुनिएगा, वापस से रिलेशन निकालूंगा. दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड d. इसका मतलब हमको ये बात पता चल जाती है कि डायग्राम को ड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. डायग्राम अगर ड्रॉ कर पाए तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे.
तो पहले तो हम विद रिस्पेक्ट टू 60 ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रिलेशन एक्स और एच के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो एक रिलेशन मिल जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा एक्स और एच के फॉर्म में। जब दूसरा ट्रायंगल का 45 यूज करोगे तो वापस से एक्स और एच के फॉर्म में रिलेशन मिलेगा। तो दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स और एच दोनों मिल जाते हैं। सो tan 60 is equal to tan 60 is h by x. So tan 60 is √3 is equal to h by x. Cross multiply √3 into x is equal to h. This is equation number 1. वैसे ही tan 45 ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल में दिस इज ऑपोजिट और दिस इज एडजेसेंट। तो tan 45 अगर मैं यूज करूं, सो 45 का ऑपोजिट इज AB अपॉन एडजेसेंट इज BD. एडजेसेंट इज BD. So tan 45 is 1. AB is what? H upon BD is what? X plus 20. So this is X plus 20 is equal to H. हमको पता है H is √3x. So लिख दिया √3x is H. H की जगह पे डाल दिया. This is from 1. X सब एक साइड. So this is √3x plus x उधर गया तो minus x is equal to 20. So √3 is common. Sorry, x is common. So this is √3. यहां से कुछ नहीं बचा तो 1. This is 20. So therefore x is equal to 20 upon √3 minus 1. अब इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए we will multiply and divide by the conjugate of the denominator. So इसका conjugate is √3 minus 1 का conjugate is √3 plus 1. So उससे multiply भी कर दिया and divide भी कर दिया आपने। So x is equals to 20 into √3 plus 1 upon a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1. तो √3 माइनस 3 माइनस 1 इज 2. 2 ऊपर 20 इंटू √3 प्लस 1. सो 2 1 जा 2 10 जा. इट मीन्स x इज इक्वल टू 10 इंटू √3 प्लस 1 मीटर. अब क्या पूछा है? हाइट पूछा था उसने. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो h निकालते हैं. h इज व्हाट? √3 इंटू एक्स. सो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स. कितना मिला तुमको? 10 इंटू √3 प्लस 1. सो 10, ये √3 इंटू √3 इज 3. 3 इंटू 1 इज √3 इंटू 1 इज √3. दिस विल बी इन मीटर. इज द हाइट. खत्म हो गई कहानी. कहानी खत्म इधर, है ना? सो बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को. इधर आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं और इसलिए क्वेश्चन ज्यादा मार्क का है. सिंप्लीफिकेशन अच्छा है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर. तो 35 में क्वेश्चन बड़ा अच्छा. एक क्वेश्चन तो आप लोगों को होमवर्क देना बनता है. फ्रॉम अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड, द हाउस इज इन अ स्ट्रीट. द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट top and the foot of the another house in the opposite side of the street is 30 and 60 degrees respectively. Find the height of the house and the width of the street. चलो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं. डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे, ये फिर मजा आएगा. डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं. ठीक है. ओहो हो, चलो अगला. So this is a street. सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं तो थोड़ा बड़ा डायग्राम आपको समझ में आ जाए. अब ये जो है ना, ये यहाँ पे खिड़की है. ये हाउस है और यहाँ पे एक खिड़की है, विंडो है. सो फ्रॉम अ विंडो 9 मीटर अबाउ द ग्राउंड, दिस इज 9 मीटर अबाउ द ग्राउंड. द हाउस इन अ स्ट्रीट, दिस इज द स्ट्रीट. This is the length of the street. The angle of elevation of and the depression of the top and the foot of the another house. So this is another house. This is another house. यहां से टॉप को देखा, यहां से टॉप को देखा, मतलब ऐसे, और यहीं से बॉटम ऑफ द अनदर हाउस को देखा. ओके. सो क्या फॉर्म करेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन भी फॉर्म करेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी फॉर्म करेगा. वो फॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली वी हैव दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, वी हैव दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. बराबर है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री. बराबर है.
So this is 30 degree and this is 60 degrees. You have to find out the height of the opposite side. So ये h total निकालना है. This height you have to find out. And width का length, ये जो width of the street है, that you have to find out x. This is 9, so we have this is 9, and this height will be equals to, this is x because this is x. So this is y. So height of the street is x, this 9 plus y. h is equal to 9 plus y. ये आप लोगों को निकालना है. आप पूरा डायग्राम बनाने के बाद ना क्वेश्चन इजी हो जाता है. आप लोगों को बता दें, वापस से लीनियर इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में मिलेगा. एक्स वाई निकालो, काम हो जाएगा. ठीक है. दो ये एक बार आप ट्रायंगल यूज करोगे, फिर दूसरा बार ये ट्रायंगल यूज करोगे, दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे एक्स एंड वाई के साथ में. सो एक्स एंड वाई आपको उससे सॉल्व करके मिल जाएगा. बहुत ईजी तरीका है. ठीक है. चलिए, तो दिस इज होमवर्क एंड आई वांट दैट कि आप सभी ये होमवर्क जो है वो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दोगे. इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दोगे. इतना होप कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं और सेक्शन ई की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. हमने 35 क्वेश्चन कर लिए. 36 वाला क्वेश्चन है. अब देखिएगा जरा, तो मजा आएगा. A boy 4 meter tall spots a pigeon sitting on the top of the pole of height 54 meter. A height of the pole is 54 meter. From the ground, the angle of elevation of the pigeon from the eyes of boy at any instant is 60 degree. तो यहां से पहले बॉय ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. ओके, आगे आंख ऊपर है तो ऊपर बनाया 60 डिग्री. ठीक है. आगे the pigeon flies away horizontally in such a way that the remained at a constant height from the ground. After 8 seconds, the angle of elevation of the pigeon from the same point is found to be 45. Based on the above information and give the following answer. जो है पूछा, take root 3 is 1.73. Find the distance of the first position of the pigeon from the eyes of the observer. So यहां से हमको कौन सा डिस्टेंस निकालने के लिए पहले बोला गया है. सो पहले ये यहां पे है, तो यहां से ये पिजन जो फर्स्ट पॉइंट पे है, तो किसका व्हाट इज द वैल्यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओह, दिस इज फर्स्ट पोजीशन. यहां से ये यहां पे गया जब एंगल 60 था. सो दिस इज दिस यू हैव टू फाइंड आउट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. बी सी हमको मिल जाएगा. ये टोटल 54 है. 54 में से इसका हाइट गया 4, सो बचा 50. तो ये 50 मिल गया, ये 50 मिला. सो विथ रिस्पेक्ट टू 60 ऑपोजिट साइड पता है. हमको निकालना क्या है, क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. मतलब ए बी हमको निकालना है. सो दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज. सो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन. सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो साइन ऑफ 60 का ऑपोजिट कौन सा है, दिस इज 50 मीटर अपॉन हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज AB. यू हैव टू फाइंड आउट. साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, 50 बाई AB, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो AB विल बी इक्वल टू 52 100 बाई रूट 3. रैशनलाइज किया तो 100 रूट 3 अपॉन 3 मिलेगा. दिस विल बी इन मीटर. रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो 100 रूट 3 बाई रूट 3. ठीक है, 100 रूट 3 बाई रूट 3. साइन 60 इज 50 अपॉन AB. तो साइन 60 इज रूट 3 बाई 2. ठीक है, तो रूट 3 बाई 2 लिख दिया. सो 50 बाई AB. सो AB क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 50 टू 100, 100 बाई रूट 3. सो 100 अपॉन रूट 3 इज करेक्ट. हम सही है ना, 100 अपॉन रूट 3. सो ये 100 अपॉन रूट 3 बोलो या फिर 100 रूट 3 बाई 3 मीटर्स बोलो, आप एक ही बात हो गई. चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, बात पता चल गई आप लोगों को. मैं चाहूंगा कि हम वापस से अपने ये इसके ऊपर चले. Okay, so this was
हमने कर लिया, दिस इज 100 बाई रूट 100 अपॉन रूट 3 मीटर्स। सो ये ऑप्शन सी करेक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अरे यार, अभी तो क्या, सेकंड पोजीशन होना चाहिए। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पोजीशन ऑफ द, सो फर्स्ट पोजीशन हमने अभी अभी किया था शायद, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय, और ये भी वैसा ही है, तो ये फर्स्ट की जगह पे सेकंड लिख दो आप। ओके चलो, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये 45 है, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 45, जरा ध्यान से सुनना। दिस इज 45, दिस इज पोजीशन P2, दिस इज पोजीशन P1 पिजन का। ये टोटल 50 था, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। सो ये 54 में से ये 4 गया तो बचा 50। With respect to 45, this is opposite side and this is hypotenuse you have to find out. बराबर है, चलिए निकाल लेते हैं। So again opposite और hypotenuse मिला के sin of angle 45 is equal to opposite is 50 upon hypotenuse is P2. This is A लिख देता हूं मैं, जहां पे आंख है, आंख जहां पे है वहां पे मैं लिख देता हूं दिस पोजीशन इज ए, सो AP2, AP2। अब sin 45 is 1 by root 2 is equal to 50 by AP2, so therefore AP2 is equal to 50 into root 2 is 50 root 2, 50 root 2, sin 45 is 1 by root 2। सब ये रूट 3 के फॉर्म में क्यों दिया इसको बताओ? साइन 45 पूछा है ना। सो कितना आएगा? 50 रूट 2, 50 रूट 2 मतलब रूट 2 लिखो सब जगह, रूट 2 रूट 2 रूट 2, तो आंसर विल बी दिस ऑप्शन सी। लेट्स सी, 50 अपॉन रूट 2 ले लिया, बताओ 50 इंटू रूट 2 आएगा, जबकि साइन 45 इज ऑपोजिट, ऑपोजिट इज 50 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AP2, बराबर है। साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, सही है। चलो 50 इंटू रूट 2, 50 इंटू रूट 2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। वहां पे गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन भी गलत था। हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर इन 8 सेकेंड्स। अब पिजन ने 8 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब यहां से यहां तक जाने का डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट, बराबर है। अब जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज यहां से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। ये x ले लिया तो ये x हो जाएगा, दिस इज 50, दिस इज 50। अब ये y लेते हैं, y मिलेगा तो x मिलेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम y निकालते हैं। तो tan 60 अगर मैं ले लूं, tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 50 बाई y। tan 60 is root 3 is equal to 50 by y, so therefore y will be equal to 50 by root 3. Okay, this y will be equals to 50 by root 3. Tan 60 is what? Tan 60 is 50 by y, so tan 60 is root 3, so y equal to 50 by root 3. So therefore y equal to 50 root 3 upon 3 बोल सकते हो आप रैशनलाइज करने के बाद में। वापस से tan 45 is 50 by x plus y, 50 by x plus y, so x plus y is equal to 50, y मिल चुका है, x plus y is what? 50 root 3 by 3 equal to 50, है ना। अब कितना मिल जाएगा? 45, this is 60, so 45 is 50 upon x plus y, 50 upon x plus y, tan 45 is 1 equal to 50 upon x plus y, x plus y is what? y is 50 by root 3, सही है। 50 by root 3 means 50 root 3 upon 3, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so x will be equal to 50 minus 50 root 3 by 3. this is क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 कॉमन ले लिया, so यहाँ से 1 minus root 3 by 3, so this is 50 3 minus root 3 upon 3, this will be in
√3 का वैल्यू यूज करने के लिए बोला है, तो आप यूज कर सकते हो। ये रूट पॉइंट में दिया है तो √3 का वैल्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे √3 का वैल्यू अगर मैं यूज करूं तो कितना आता है वो देख लो पहले। सो दिस इज 50 माइनस 50, 50 बाहर, so this is 50, so this will be 50 is common, so this is 1 minus √3 upon 3, √3 का वैल्यू दिया है, so this is 50, 1 minus √3 is 1.73 upon 3, so 50 into 1 minus 3 5 जा 15, बचा 2 3 7 जा 21, 2 and 0 6 जा 18, 6 6 आता रहेगा। सो इसका मतलब 50 इंटू दिस इज 1 minus 5.8, 1 minus 5.8, इसका मतलब 1 minus 5 0.58, 0.58, सो दिस इज 2, दिस इज 9 में से 5 गया तो 4, 0.42 है ना, सो दिस इज 0.42, so this is 4.2 into 5, 4.2 into 5, 5 2s are 10, 4 5 are 20, 21, 21 point something, means option C is correct option, and let's see option C सही है क्या? yes। देखो पॉइंट के बाद हमने इधर 2 डिजिट तक लिख रखा तो 20 मिल रहा है ना, 20 मिल रहा है, 21 पॉइंट समथिंग, तो 21 पॉइंट समथिंग मीन 21.1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। वैसे ही आप लोग करोगे, स्पीड निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस हमको मिल गया x वाला डिस्टेंस कितना मिला था हमको, अभी हमने निकाला, दिस इज 21.1, दिस इज डिस्टेंस, एंड टाइम यहां से यहां तक जाने में 8 सेकेंड्स लगे हैं, ऐसा बोला है ना। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा सीधा बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance is 21.1 upon time is what? 8. So 8 2s are 16, बचा कितना? 5 and 1, 8 6 are 48, 2 point something something आएगा, 2.6 आज दिख रहा है हमको, that is option A is correct option, है ना। बहुत बढ़िया, this will be in meter per second, ध्यान में रखना ये बात। ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया था और ओके। सो 2 होर्डिंग, ये सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया, लेकिन करते हैं इसको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे। 2 होर्डिंग है, पोल दोनों का हाइट सेम है, 2 होर्डिंग आर पुट ऑन द 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? 20 होगा, है ना। जो डेटा है वो लिख लो कम से कम, ये भी कितना होगा? 20 होगा। आगे क्या बोला है? ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 डिग्री, ये भी दिया है, बहुत बढ़िया। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन √3 का वैल्यू दिया है। द विड्थ ऑफ द रोड इज, विड्थ ऑफ द रोड मतलब ये टोटल विड्थ निकालना है, दिस इज x एंड दिस इज y, x प्लस y इज अ टोटल विड्थ ऑफ द रोड। सो पहले tan 60 यूज करेंगे, तो tan 60 अगर यूज करेंगे तो हमको tan 60 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बिकॉज ऑपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है, तो tan 60 इज व्हाट? 20 अपॉन x, tan 60 इज √3, 20 अपॉन x, सो x इज इक्वल टू 20 बाई √3, रैशनलाइज करेंगे तो 20 √3 अपॉन 3, सो 20 इंटू √3 का 1.73 अपॉन 3, सो 17.3 इंटू 2, 17.3 इंटू 2, 2 3 6, 7 2 14, 2 1 2 3, 34.6 अपॉन 34.6 अपॉन 3, 3 1 3 1 3 5 15, सो 11.5 समथिंग समथिंग आता रहेगा। दिस विल बी इन मीटर, this will be in meter because all are in meter। जैसे x निकाला वैसे y निकालते हैं। y निकालने के लिए tan 30 is equal to opposite upon adjacent, 20 by y, this is 1 by √3 is equal to 20 by y, so y equal to 20 into √3, 1.73,
तो 2 इंटू दिस इज व्हाट 34.6 निकाल चुके थे. दिस विल बी इन मीटर. वाई एंड टोटल विड्थ PR is x plus y. X is 11.5 plus 34.6. So this is 1 carry 5 6 4 46.1 46 point that is 46 एक ही जगह दिख रहा है मुझे. दैट इज ऑप्शन डी है ना. चलिए देख लिया जाए. हाँ हम लोग एकदम करेक्ट है. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द लेंथ ऑफ PO. PO निकाल चुके शायद हम लोग. PO कितना निकाल चुके? PO मतलब हम लोग ने x निकाला. x कितना निकाला? x इज व्हाट 11.5. तो PO इज 11.5. 11 अच्छा एक काम करो, इसमें रूट के फॉर्म में दिया है. रूट के फॉर्म में 20√3/3 या फिर 20/√3 आप बोल सकते हो. 20/√3 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. चलो ठीक है. √3 के फॉर्म में लिखा तो 20 कैसे आएगा? 20/√3. ये करेक्ट है हमारा. ओके 20/√3. लाइन फाइंड द लेंथ ऑफ PO. 2 बार PO. अच्छा ये क्या था? फाइंड द लेंथ ऑफ PO. ये होगा PR दैट इज OR. इसको OR लिख दो आप. OR हो जाए तो दिस विल बी OR हो गया. सो डायरेक्टली y निकालना. y निकाला था हमने 34.6 या फिर दिस इज 20√3 है ना. 20 इंटू √3. सो 20 इंटू √3 बोलो. 20 इंटू √3 मतलब ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे. 20/√3 नहीं आएगा. 20 इंटू √3 आएगा. बराबर है. 20 इंटू √3 इज y दैट इज OR. OR लिखा तो 20 इंटू √3. ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं. गलत दिया है. RO. फाइंड द लेंथ ऑफ RO. मतलब वापस से एक और चीज. RO इज 20√3 सही था. फिर उसके पहले वाला क्या था? इसके पहले वाला PO क्या था? QO था कि PO था पता नहीं. फिर वो RO लिख दिया मैंने. ठीक है कोई बात नहीं है. चलो बात समझ में आ गई होगी. जो क्वेश्चन आएगा वो लिखेंगे. ये वाला अब एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप लोग करोगे. सो दिस विल बी योर होमवर्क. एक होमवर्क और इसका PDF जो है आप लोग को ऐप में मिल जाएगा. ओके सो ये आप लोग को 38 वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को होमवर्क एक करना है. आप लोगों को इतना किया तो एक तो क्वेश्चन बनता है. दिस इज योर होमवर्क. आंसर जो है सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना. मैं आगे करके दिखा देता हूं. ठीक है ये पहला क्वेश्चन है 38 का सेकंड क्वेश्चन. फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट वन. ठीक है मैं अलग हट गया हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो. और यहाँ पे हमारा जो है सारे क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गए हैं. और होप कर रहा हूं कि सारे लोगों को मजा आ गया होगा. ये क्वेश्चन देख के ही मजा आ जाता है ना. सो क्वेश्चन करके मजा आ गया हो. और जरूर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो. और भैया सब लोग एक लाइक बटन दबा देना. जो भी देख रहे हो इसका क्वेश्चन का आनंद उठा रहे हो, फायदा उठा रहे हो तो जरूर एक लाइक बटन कर देना. एक लाइक बनता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. अलविदा.